BS अग्रवाल प्रॉब्लम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy इंटू डी वाई। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करते हैं डी एक्स अपॉन में डी वाई या फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में। तो इसे हम डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डी एक्स है इसको इधर लेके आएंगे तो ये डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और ये जो 2xy है इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। अब ये जो इक्वेशन है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम कैसे कहें कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो इसको चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। ये जो x है इसका देखिए पावर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर y का भी पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर x का पावर 1 है और y का पावर 1 है। तो ऊपर में x का पावर हमारा 2 है और y का भी पावर 2 है, और यहाँ पर x का पावर 1 और y का पावर 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो नीचे में भी हमारा पावर 2 है, ऊपर में भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो सारा जो है उसका पावर हमारा 2 है। तो एक ये हमारा तरीका हो गया चेक करने का। अगर सारा का है सारा का अगर हमारा पावर 2 रहेगा तो वो हमारा एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। या फिर आप ऐसो इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। एक्स को आप लेमडा एक्स में बदल दीजिए, एक्स को लेमडा एक्स में और वाई को लेमडा वाई में। तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स को आपको चेंज करना है लेमडा एक्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई को है सो आपको चेंज करना है लेमडा वाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और नीचे में यहाँ पर देखिए 2 है और ये एक्स, तो एक्स को चेंज कर देना है लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई में। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका सेम यही इक्वेशन आ जाए तो आपका ये जो फंक्शन है वो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आपका ये जो इक्वेशन है वो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से देखिए लेमडा स्क्वायर और यहाँ से लेमडा स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो अंदर में बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 और ये लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर और ये एक्स वाई। तो लेमडा स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम ये ऊपर वाला, और नीचे में 2xy आ रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हमारा हो गया चेक करने का। तो ये एक हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पर देखिए y अपॉन में x है, तो ये जो y अपॉन में x है इसे आपको v लेट कर लेना है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन में x। अब ये जो x है आपको इधर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा vx इज इक्वल्स टू y। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे में dy अपॉन में dx आ रहा है। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर भी नीचे में dy अपॉन में dx आएगा। ठीक है, तो इसमें है सो हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले v को रखते हैं बाहर और x का करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x को रखते हैं बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारा y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखिए x dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर v प्लस x इंटू डी वी अपॉन में dx हमारा बचेगा dy अपॉन में dx के बराबर। अब ये जो dy अपॉन में dx हमने लाया है उसे यहाँ पर पुट कर देना, तो ये हो जाएगा v प्लस x इंटू डी वी अपॉन में dx। ठीक है, और आपको y के स्थान पर vx पुट करना है। तो यहाँ पर y है तो y के स्थान पर vx पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो y है यहाँ पर y का स्क्वायर है, और ये y के स्थान पर आपको क्या पुट करना है? vx पुट करना है। तो यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में यहाँ पर 2x और y को आपको चेंज करना है vx में, तो यहाँ पर हो जाएगा vx। तो v प्लस x डी वी अपॉन में dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाहर, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर और नीचे में 2x स्क्वायर और ये v। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
अब ये जो प्लस भी है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन में 2v, और ये पॉजिटिव भी है, इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर 2v का ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर, 2v इंटू माइनस भी होगा तो माइनस 2v स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस भी स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर, तो माइनस 3v स्क्वायर अपॉन में 2v। अब इस साइड में देखिए हमारा सारा v वाला फंक्शन है, तो हमें क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करके वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल है, एक हमारा है x का वेरिएबल और एक है हमारा b का वेरिएबल। तो x वाले वेरिएबल को एक साइड कर लेना है, ठीक है, उसमें कोई भी हमारा v का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और v वाले वेरिएबल को एक साइड कर लेना है, उसमें हमारा कोई भी x का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो इसको है जो हम इधर लेके आते हैं, ये जो 2v है dv के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2v dv हो जाएगा, ये 1 माइनस 3v स्क्वायर हमारा नीचे में आएगा। ठीक है, और ये dx को इधर लेके जाते हैं और ये x हमारा नीचे में आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देना, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सारा हमारा v का ही है और इधर हमारा सारा x का है। ठीक है, तो आपको वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद ही आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2v dv अपॉन में 1 माइनस 3v स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x और प्लस एक कांस्टेंट लगाते हैं c। इसका तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा log x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा करने में दिक्कत आएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो 1 माइनस 3v स्क्वायर है इसको हम लेट कर लेते हैं t, तो पुट t इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3v स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इधर हो जाएगा dt अपॉन में dt, d1 अपॉन में dt माइनस 3 कॉन्स्टेंट और d अपॉन में dt ऑफ v स्क्वायर। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है वो हमारा v का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v होगा, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dt दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन में dv। अब यहाँ पर हमने dv लिखा तो एक dv हमें ऊपर में भी लिखना पड़ेगा और ये dt, ताकि ये dv से ये dv कैंसिल हो जाए और यहाँ पर हमारा d अपॉन में dt बचे जो कि यहाँ पर है। अब ये जो v स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो dt अपॉन में dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3 और ये v स्क्वायर है, तो ये जो 2 है नीचे आएगा और v का एक पावर कम होगा तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, v का पावर 1 और ये dv अपॉन में dt। अब ये dt से ये dt हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 3 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में देखिए यहाँ पर लाना हमें क्या है 2v dv लाना है, तो ये जो माइनस 3 है हम इधर लेके आएंगे, तो 2v dv हो जाएगा माइनस dt अपॉन में 3। तो ये जो 2v dv है इसके स्थान पर हम पुट करेंगे माइनस dt अपॉन में 3, तो माइनस 1 अपॉन में 3 को हम लिखते हैं बाहर और इंटीग्रेशन dt, ये 1 माइनस 3v स्क्वायर है तो 1 माइनस 3v स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे t को, तो यहाँ पर हो जाएगा t, ये हमारा हो जाएगा log x और ये प्लस log c। ठीक है, अब ये जो माइनस 1/3 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log t और ये माइनस 1/3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 log x और ये माइनस 3 log c। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log n log m, तो ये हमारा होता है log m का पावर n, यानी कि ये जो n रहता है वो पावर में चला जाता है m का। ठीक है, तो ये हो गया log t।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो केवल 3 है इसको हम इधर लेके जाते हैं, ये माइनस को यहीं पर रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा log x का क्यूब, और यहाँ से -3 को भी लेके जाएंगे तो यहाँ पर होगा प्लस log c का पावर -3। ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें और इसमें अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब ये जो माइनस log x का पावर 3 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा log t प्लस log x क्यू इज इक्वल्स टू log c का पावर -3, और log a प्लस log b हमारा होता है log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log t इंटू एक्स क्यू, और इधर है हमारा log c का पावर -3, ठीक है। अब ये log से ये log कैंसिल हो गया। अब इस t के स्थान पर हम पुट करेंगे ये जो 1 - 3v स्क्वायर है इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3v स्क्वायर और ये एक्स क्यू, और c का पावर -3 को एक हम नया कांस्टेंट दे देते हैं c डैश, और यहाँ पर देखिए v स्क्वायर आ रहा है तो v के स्थान पर हम पुट करेंगे y अपॉन में x को, v के स्थान पर y अपॉन में x को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3 और ये हो जाएगा y का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, v के स्थान पर मैंने पुट कर रहा है, हमें पुट करना है y अपॉन में x को, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, और इनटू में है यहाँ पर एक्स क्यू इज इक्वल्स टू c डैश। यहाँ से एक्स स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू इज इक्वल्स टू c डैश। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये क्यूब ख़त्म हो जाएगा, केवल यहाँ पर एक एक्स बचेगा, और इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा एक्स इंटू एक्स क्यू, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू c डेड, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।